केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करने का जो फैसला लिया है उसे लेकर एनडीए के सभी सहयोगी इसे पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बता रहे। वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और इस मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। जातिगत जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण भारती जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। सर, आप लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद तो अदा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोग कैसे इसका क्रेडिट ले सकते हैं? आप तो विरोध कर रहे हैं। हम क्रेडिट लेकर आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी का बहुत समय से ये प्रयास रहा था और उनका बड़ा ही लॉजिकल था कि भारत के लोगों को लेकर के जो भारत सरकार योजनाएं बनाती है, जब तक उनके सही आंकड़ों को, उनकी जनसंख्या को नहीं जानेंगे, क्योंकि अभी जो योजनाएं बनती हैं वो 1931 आज़ादी से पहले का जो आंकड़ा है उसके आधार पर ही बनती है। पूरा एक 100 बरस का समय निकल चुका है। क्या ये जरूरी नहीं है कि उनके सही आंकड़े को जाना जाए और तब उनके लिए योजनाएं बनाई जाए? अगर ये आज उन्होंने किया है तो ये चिराग पासवान जी के प्रयासों को और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया गया उनका ये फल है और उनको हम लोग को उसका स्वागत करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इसका जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्रेडिट लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्रेडिट लेना चाहते हैं लें। कमाल की बात यह है कि लंबे समय तक कांग्रेस रही सरकार में जो आज क्रेडिट ले रही है, अपने समय में तो नहीं कर पाई। तेजस्वी यादव जी का परिवार जो आज क्रेडिट ले रहा है पटाखे फोड़ करके, लंबे समय तक बिहार में थे वो लोग तो नहीं कर पाए। और खास करके मैं कहना चाहूँगा, तेजस्वी यादव जी जिस तरह से इसको ले करके क्रेडिट लेने के लिए पटाखे फोड़ करके, मिठाई बांट करके बिहार में जिस तरह से क्रेडिट ले रहे थे, ये सरासर निंदनीय है। क्या पहलगाम में मारे गए 26 से ज़्यादा लोग जो निर्दोष मारे गए थे, उसको भूल करके आप इस पे क्रेडिट लेने के पटाखे फोड़ेंगे, आप मिठाई इस तरह से बांटेंगे? कहीं से भी ये आपको सार्थक और कहीं से भी लॉजिकल लगता है कि आप वहाँ निर्दोष मारे गए उनको भूल करके क्रेडिट ले और पटाखे और मिठाई फोड़ें और दिवाली मनाएं? लालू जी का बयान आया है। लालू जी कह रहे हैं कि जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी 94-95 में, उस वक्त भी इसकी संस्तुति की गई थी, जो कि 2001 के सेंसस में होना था। यानी कि 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब बीजेपी ने क्यों नहीं करा लिया ये? चलिए, मैं मानता हूं कि नहीं करा, लेकिन 2004 में तो लालू जी बन गए थे मंत्री केंद्र में। क्यों नहीं? केंद्रीय कैबिनेट में रहते उन्होंने पास करा लिया था। देख, करने के लिए लालू जी बहुत कुछ क्लेम करते हैं, तेजस्वी जी बहुत कुछ क्लेम करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जब सरकार में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने आप परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, सिर्फ इस बारे में सोचते हैं, जिसको लेकर के आज उनका पूरा परिवार बेल पे है और जा करके ईडी को जवाब दे रहा है। आज एक चिराग जी ने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि वो बिहार जाकर राजनीति करना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने कहा है, क्या कहना चाहेंगे, कब होगा ये फैसला? क्योंकि बिहार चुनाव तो देखिए, उनको उनकी राजनीति का जो आधार रहा है वो बिहार रहा है। इसीलिए हर मंच से जब भी मौका मिला उन्होंने ज़रूर इस बात को बताया है कि हम लोग चाहेंगे, वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति का केंद्र बिहार हो, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए और मुंबई में काम करते हुए बिहारियों की जो जनसंख्या है और कैसे बाहर आकर के उनको मजदूर के तौर पे काम करना पड़ता है, जो कि राजद के द्वारा उस वक्त करवाया गया था ये जंगल राज में, जिसके कारण से लोग पलायन करके बाहर आए। वहाँ जा कर के किस तरह से वो कोशिश करें कि ये पलायन रुक सके, रोजगार कैसे और बढ़ सके और बिहार विकास के मार्ग पे और कैसे आगे बढ़ सके, जिसको लेकर के जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको कैसे धरातल पर उतार सके, इस बारे में रहा है। इसका स्वागत है। गठबंधन के अंदर जब भी ये तय होगा वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। क्या आप मानते हैं कि आरक्षण के 50% कैप को जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है वो वाजिब है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। पहले हम जातीय जनसंख्या कराते हैं, उसके आधार पर जो आंकड़े आएंगे उसको एनालाइज करके एक्सपर्ट्स के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संसद में भी बहस होगी इस बारे में। जब ये तय हो तब वो उस तरह के कदम उठाए जाएं, लेकिन फिलहाल उस पर कोई कयास लगाना आज के दिन में सही नहीं रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण भारती साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े आने दीजिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पर फिर तालमेल बिठाया जाएगा और देखा जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।